जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं पूजा शर्मा शुभ पर चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में मैं आपको महाशिवरात्रि पर सुनी जाने वाली व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। हाथ में थोड़े से अक्षत यानी साबुत चावल लेकर ये कहानी सुने। अक्षत ना लें तो आप चांदी का कोई छल्ला अंगूठी ले सकते हैं। यदि आप मंदिर में कथा सुन रहे हैं तो कथा सुनने के बाद में अक्षत शिवजी पर चढ़ा दें। यदि आप घर लौटने के बाद में कहानी सुन रहे हैं तो ये अक्षत आप किसी भी पौधे में चढ़ा सकते हैं। आइए अब हम व्रत कथा शुरू करते हैं। एक बार शिवजी संसार में घूमने निकले। पार्वती जी ने हट पकड़ ली कि मैं भी साथ चलूंगी। शिवजी ने बहुत समझाया और कहा, पार्वती जी, संसार में दुख बहुत है, तुम देख नहीं सकोगी, सो मत चलो। पर वो नहीं मानी। अंत में शिवजी ने उन्हें भी साथ ले लिया। शिव पार्वती नांदिए पर सवार होकर चले। राह में पार्वती जी ने एक घोड़ी को देखा। वह कभी उड़ती थी, कभी बैठती थी और कभी पैर पटकती थी। ऐसा प्रतीत होता था कि वह बड़े कष्ट में थी। पार्वती ने पूछा, शिवजी, इस घोड़ी को क्या कष्ट है? शिवजी ने कहा, पार्वती, इसके बच्चा होने वाला है। पार्वती ने कहा, ओहो शिवजी, बच्चा होने में क्या इतनी तकलीफ होती है? फिर तो मुझे बच्चा नहीं होना चाहिए। शिवजी ने कहा, अभी तो आगे चलो, देखती जाना क्या क्या आता है। आगे राह में एक गाय किश्ती मिली। उसका कष्ट और दर्द से झटपटाना देखकर पार्वती जी ने फिर शिवजी से पूछा, इस गाय को क्या कष्ट है? शिवजी ने कहा, इसके भी बच्चा होने वाला है। पार्वती जी ने कहा, शिवजी, बच्चा होने में तो बहुत कष्ट होता है, मैं तो इतना कष्ट नहीं सहन सकूंगी, मुझे तो बच्चा नहीं चाहिए। आप मेरे साड़ी के पल्लू में गांठ लगा दीजिए जिससे कि मेरे बच्चा नहीं हो। शिवजी ने पार्वती जी से कहा, मेरी लगाई हुई गांठ बाद में तुम चाहोगी तब भी नहीं खुल पाएगी, सो अभी तो आगे चलो। आगे शिवजी एक शहर में पहुंचे। शहर में कोई उत्साह नहीं था, चहल पहल नहीं थी। सारी प्रजा मुंह लटकाए डरी सहमी सी थी। स्वयं राजा भी उदास और परेशान दिखाई दे रहा था। रनिवास में रानी कष्ट से बेहाल हो रही थी। दासियां भाग दौड़ कर रही थी। पार्वती जी ने पूछा, शिवजी, इस नगर के लोग और राजा उदास और परेशान क्यों हैं और रानी को क्या तकलीफ है? शिवजी ने कहा, बेकार की पूछताछ मत करो, आगे चलो। पार्वती जी रुक गई और कहने लगी, पहले बताओ तब चलूंगी। शिवजी ने कहा, पार्वती जी, रानी के बच्चा होने वाला है। इस समय स्त्री का जीवन खतरे में होता है, इसलिए राजा उदास है और भाग दौड़ मची हुई है। पार्वती जी ने कहा, शिवजी, बच्चा होने में इतनी भागदौड़ करनी पड़ती है, मुझे तो बच्चा नहीं चाहिए, आप तो मेरे पल्लू में गांठ लगाओ, फिर आगे चलूंगी। शिवजी ने कहा, औरतों की यही तो आदत खराब होती है, वह हट बहुत करती है। बाल हट, राज हट और नारी हट प्रसिद्ध है। हार कर शिवजी ने गांठ लगा दी। घूम घुमाकर शिवजी उसी रास्ते से वापस लौट रहे थे। रास्ते में वही शहर वापस आया जहां रानी कष्ट में थी। अब शहर में नगाड़े और नौपत बाजे बाज रहे थे। राजा भी खुशी में मोती लुटा रहा था। रनिवास में गीत गाए जा रहे थे। प्रजा खुशी से मंदिरों में प्रसाद चढ़ा रही थी। रानी ने पूछा, शिवजी, अब ऐसा क्या हो गया कि ये सब इतने प्रसन्न है? शिवजी ने कहा, रानी के लड़का हुआ है। पार्वती ने कहा, लड़का होने से इतनी खुशी होती है तो फिर मुझे तो लड़का चाहिए, आप मेरी गांठ खोल दीजिए। शिवजी ने कहा, पार्वती जी, अब हमारी लगाई गांठ नहीं खुल सकती, मैंने तो पहले ही कहा था कि तुम पछताओगी, चलो आगे चलो। आगे पहले गाय और फिर घोड़ी मिली। गाय के और घोड़ी के बच्चा हुआ था। वह अपने बच्चे को प्रसन्नता से चाट रही थी। पार्वती जी कहने लगी, स्वामी, मुझे तो पता ही नहीं था कि बच्चा होने से इतनी प्रसन्नता होती है। शिवजी, मेरी भी गांठ फिर से खोल दो। शिवजी ने कहा, तुम घर चलो। पार्वती जी, हमारी लगाई हुई गांठ तो नहीं खुलेगी, किंतु तुम घर चलो, तुम कुछ उपाय करेंगे। घर पहुंचकर पार्वती ने नहाने से पहले पीठी करी। उस पीठी के मेल से शिवजी ने एक पुतला बनाया और उस पुतले में जान डाल दी।
और कहा, यही तुम्हारा बेटा है, इसे गणेश कहकर पुकारा करो। एक दिन पार्वती जी नहा रही थी, सो बेटे को कहा, बेटे तुम दरवाजे पर रहो, मैं नहा रही हूँ, किसी को अंदर मत आने देना। संयोग से तभी शिवजी आ गए। गणेश जी ने उन्हें भीतर नहीं जाने दिया। शिवजी ने बहुत कहा, ये बात दूसरों के लिए कही है, मेरे लिए नहीं, मैं उसका पति हूँ। किंतु गणेश जी ने कहा, माता की आज्ञा है, किसी को भीतर न जाने दूँ, सो मैं आपको भीतर नहीं जाने दूंगा। शिवजी को क्रोध आ गया, उन्होंने उसका सिर काट दिया। तभी पार्वती जी नहाकर आई, यह देखकर वह रोने धोने लगी। शिवजी ने वापस सिर ढूंढने की बहुत कोशिश की, किंतु सिर न जाने कहाँ जा गिरा, मिला ही नहीं। तब शिवजी ने अपने गणों को संसार में भेजा कि कोई औरत अपने बच्चे को पीठ देकर सो रही हो, उसी के बच्चे का सिर काटकर ले आना। गणों को कोई औरत ऐसी नहीं मिली। एक हत्ती अपने बच्चे को पीठ देकर सो रही थी, सो गण उसी का सिर काट ले आए। शिवजी ने वही सिर उस पुतले के धड़ पर लगा दिया। बड़े बड़े कान और सूंड वाला मनुष्य का शरीर अजीब सा लग रहा था। पार्वती जी फिर रोने लगी, कहने लगी, जो इसे देखेगा वो मेरी हंसी उड़ाएगा। शिवजी ने कहा, पार्वती जी आप रो मत, मैं आपको वचन देता हूँ कि तीनों लोकों में कोई भी यज्ञ होम पूजा आदि करेगा तो वह गणेश की सबसे पहले पूजा करेगा, हर छोटे बड़े काम में पहले गणेश को याद करेगा। तब पार्वती जी खुश हुई। इस कहानी को कहने सुनने वाले की सभी इच्छाएं शिवजी पूरी करेंगे और गणेश जी की कृपा रहेगी। गणेश जी की कहानी। एक बुढ़िया माई थी, उसकी एक छोटी सी पोती थी। एक बार गणेश जी का मेला भरा तो लड़की ने अपनी दादी से कहा, दादी माँ मैं भी मेले में जाऊंगी। दादी ने कहा, बेटा तू छोटी बच्ची है, तुझे कौन संभालेगा, मेले में दब दबा कर मर जाएगी। पर वो नहीं मानी। हार कर दादी ने 4 चूरमे के लड्डू बनाकर लड़की के साथ बांध दिए। कहा, बेटा पहले विनायक जी के भोग लगाना, फिर खाना। लड़की गणेश जी के मंदिर में जाकर बैठ गई और कहने लगी, हे विनायक जी, 2 लड्डू तुझको, 2 लड्डू मुझको, खाए तो खा, नहीं तो चारों ही गटकाऊं। इस प्रकार शाम हो गई, मेला बिछड़ने लगा, लेकिन गणेश जी लड्डू खाने नहीं आए। लड़की ने फिर गणेश जी से करुणा में पुकार की, आप लड्डू खा लो तो मैं अपने घर जाऊं, मेरी दादी मेरी राह देख रही होगी। विनायक जी लड़की की प्रार्थना से प्रभावित हो बोले, ला बच्ची लड्डू खिला दे। लड़की ने गणेश जी को अपने हाथों से लड्डू खिलाया। तब गणेश जी ने कहा, लड़की कुछ मांग ले। लड़की ने कहा, मुझे तो कुछ मांगना ही नहीं आता। गणेश जी ने कहा, कुछ भी मांग ले। लड़की ने कहा, ठीक है, गेहूं की गाड़ी दे, घी का चरू दे, रिमझिम करते सिर से पांव तक के गहने दे, चटके की चाल दे, पटके की मूत दे, दादी की आंखें दे, महल माड़िया जाली झरोका दे, पूत पालने साई सेज में गोद भतीजा, थड़ी भरी जूतों की दे, कोने भरे लाठी की, गाय गवाड़े भैंस बाड़े दे, दूध कढ़ाई चढ़ने को रथ, सोने के लिए सोड़ पलंग दे। गणेश जी ने कहा, भाई तू तो कह रही थी कि मुझे मांगना ही नहीं आता, दुनिया भर का सुख मांग लिया तूने तो। लड़की ने कहा, देओ तो इतना ही दो, नहीं तो कुछ मत दो। गणेश जी ने कहा, आंखें बंद कर। लड़की ने आंखें बंद की तो वैसा ही हो गया। इधर दादी चिंता कर रही थी, मेले में जाकर आने वालों से पूछ रही थी कि अरे मेरी पोती को देखा था क्या, लेकिन किसी ने हाँ नहीं भरी। रात होने को आई और वो अब तक नहीं आई, अगर उसे कुछ हुआ तो मैं छत पर चढ़कर मर जाऊंगी। तभी लोगों ने कहा, बुढ़िया देख तेरी लड़की रथ पर चढ़ी रिमझिम करती चली आ रही है। तभी उसकी दादी की आंखों में रोशनी भी आ गई। उसने अपनी पोती से पूछा, यह सब कैसे हुआ? लड़की ने कहा, गणेश जी टूटे हैं। हे गणेश जी उस लड़की को टूटे, वैसे हम सब पर कृपा करना। जय हो गणेश जी महाराज। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हिंदू धर्म, रीति रिवाज, कथा कहानी, गीत भजन, ये सब सुनने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
जय श्री कृष्णा।